खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, जालोर में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के प्रकरण में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस ही देगी 20 लाख रुपया। तो प्रदेश कांग्रेस 20 लाख रुपए देगी, राज्य सरकार 5 लाख रुपए देगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। जिस तरीके से एक दलित बच्चे के साथ नाइंसाफी की गई, उसको इतना मारा गया कि उसकी मौत तक हो गई। जालोर से जुड़ा ये पूरा मामला, छात्र इंद्र मेघवाल, इस पूरे मौत प्रकरण में ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश कांग्रेस 20 लाख रुपए मुआवजा राशि दे रही है, परिवार वालों को सहायता देगी। तो वहीं राज्य सरकार 5 लाख रुपए अभी दे रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि आर्थिक सहायता जो है इस परिवार के लिए जिसने अपने बच्चे को खो दिया। उस छात्र की मौत हो गई जिसने महज प्यास लगने पर पानी पिया था मटके से, और उस टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थी। तो कांग्रेस 20 लाख रुपए देगी। इस पूरे मामले में ये बड़ी खबर, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नतीजा निकला कि जितना सख्त यहां पर कदम उठाया जा सकता है उस आरोपी टीचर के खिलाफ वो उठाया जाएगा। ऐसे मामले अब नहीं आने चाहिए दलितों के साथ। अब सिर्फ इंसाफ होगा, इस तरीके की नाइंसाफी नहीं होगी। ये छुआछूत की भावना हटानी होगी समाज से। लेकिन आर्थिक सहायता उस परिवार के लिए जिसने अपने बच्चे को खो दिया। चलिए पूरे मामले पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, आर्थिक सहायता की यहां पर बात कही गई है, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो या फिर राज्य सरकार हो, लेकिन परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जालोर के दौरे पर है और वहीं उन्होंने बात कही है। तो कहा जा सकता है कि पीसीसी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से जो कुछ परिवार के हितों के मद्देनजर किया जाना था वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कही है, आर्थिक सहायता तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो बात है जांच की, कानूनी जांच किस तरह से पूनम उसकी हो, उस दिशा में बड़ी बात की उन्होंने कि परिवार जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहे, जिस भी सक्षम अधिकारी से जांच कराना चाहे वो बता सकते हैं, उसी से जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी। और जो भी इस पूरे प्रकरण के अंदर दोष में लिप्त है उसको दोषी को सजा भी मिलेगी। और त्वरित न्याय को लेकर भी अदालत के अंदर भी सरकार की ओर से इस मसले पर मजबूत तरीके से पीड़ित परिवार के पक्ष रखा जाएगा। तो ये बड़ी बात है जी। और कांग्रेस के पार्टी के मुखिया, कांग्रेस का सरकार राजस्थान में तो कुल मिलाकर 25 लाख रुपए की राशि की बात तो कह चुके हैं। 5 लाख रुपए तो सरकार की ओर से है और 20 लाख रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से देने की बात है। लेकिन साथ ही त्वरित न्याय की बात है, क्योंकि इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए आज 75वें हमने स्वाधीनता दिवस मनाया और अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटना वाकई में बहुत बड़ी बात आपने की, क्योंकि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल आजादी की योगेश जी मना रहे हैं, लेकिन अमृत जल को भी हम कहते हैं, सिर्फ एक जल पीने के लिए इस तरीके की छुआछूत की भावना, एक बच्चे को मौत के घाट उतार देना, इस तरीके की भावना कब खत्म होगी? सख्त कार्रवाई की बात सरकार कर रही है, आर्थिक सहायता तक दे दी, लेकिन जो मन का मैल है वो कभी खत्म हो पाएगा समाज से? देखिए पूनम, जाहिर सी बात है कि सामाजिक कुरीतियों को अब तिलांजलि देने का वक्त आ चुका है। अब वो समय नहीं रहा जब हम पुराने दकियानूसी सोच के साथ आगे बढ़े। जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और तब हमें बढ़ना चाहिए। और हम तो उस देश के नागरिक हैं जिस देश में आज़ादी से पहले सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य हो चुके, चाहे वो राजा राम मोहन राय ने किए हों, चाहे वो केशव चंद्र उपाध्याय ने किए हों, चाहे वो ज्योतिबा फूले ने किए हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ने किए हों। ऐसे संत महात्मा है। हम तो भगवान राम का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे। तो उस दौर में जब हम आज देख रहे हैं तो
इस तरह की घटनाक्रम। राजस्थान में सामाजिक रूढ़ियां कुरीतियां आज भी जिंदा है। सरकार के लाखों प्रयास, एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं, और जब भी अलग अलग सरकारें रही, ना केवल कांग्रेस की रही, ना कि बीजेपी की रही हो, सबने इस दिशा में काम किया है। उसके बावजूद भी लगता ये है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो ये वाकई में सोचनीय प्रश्न है कि समाज की दिशा में जा रहा है। एक फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि इन तमाम रूढ़िवाद और कुरीतियां जो समाज के बीच में खाई पैदा करने का काम करती है, उनको अब तिलांजलि दें, तभी 75वें स्वाधीन दिवस के अमृत महोत्सव का महत्व सिद्ध हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए